आज हम डिस्कस करेंगे मोलेक्युलर कैरियर्स जिन्हें वेक्टर्स भी कहा जाता है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे आज कॉस्मिड एंड आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के बारे में। तो इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मोलेक्युलर कैरियर्स या वेक्टर्स क्या होते हैं जिन्हें मोलेक्युलर बायोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें ये एबिलिटी होती है कि वो फॉरेन जीन को यानी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको कैरी कर सकें और उसको जो है वो फिर ट्रांसपोर्ट करें होस्ट सेल में। तो मोलेक्युलर कैरियर्स के बारे में हमने डिटेल से अपनी लास्ट वीडियो में इस डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश की थी और इसकी टाइप्स में हमने प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज को डिटेल से डिस्कस किया था। तो आज हम कॉस्मिड वेक्टर और आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स जो कि मोलेक्युलर कैरियर्स या वेक्टर्स की एक और टाइप हैं इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कॉस्मिड की बात की जाए कि कॉस्मिड कौन से वेक्टर्स होते हैं। तो इनको आर्टिफिशियल वेक्टर्स भी कहा जाता है, यानी ये भी आर्टिफिशियल वेक्टर्स होते हैं जो कि बनाए जाते हैं कॉस सीक्वेंस ऑफ लैम्डा फेज, यानी कि जो लैम्डा फेज है जो कि बैक्टीरियोफेज की एक टाइप थी जिसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि ये वाले वेक्टर्स जो हैं वो वायरस के डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने देखा था। तो अब ये जो कॉस्मिड वेक्टर है तो ये बनाए जाते हैं प्लाज्मिड वेक्टर से और इसके अलावा लैम्डा फेज से। और लैम्डा फेज का भी कौन सा सीक्वेंस, लैम्डा फेज के ऊपर यानी जो लैम्डा फेज है इसका जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है इसके ऊपर एक खास सीक्वेंस होता है जिसको कहा जाता है कॉस सीक्वेंस। तो उस कॉस सीक्वेंस को लेके और प्लाज्मिड के सीक्वेंसेस को लेके तो इससे एक वेक्टर बनाया जाता है जिसको कॉस्मिड कहा जाता है। तो कॉस्मिड में दो वर्ड्स हैं, ये जो कॉस वर्ड है ये लिया हुआ है लैम्डा फेज के कॉस सीक्वेंस से और जो मिड वर्ड है ये प्लाज्मिड का ये शो कर रहा है प्लाज्मिड वेक्टर को या प्लाज्मिड के सीक्वेंस को। तो इसको हम डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से जो हैं वो सीक्वेंसेस होते हैं, कौन कौन सी जीन्स शामिल होती हैं। तो इस डायग्राम में आप एक वेक्टर देख रहे हैं जो कि कौन सा वेक्टर है, कॉस्मिड वेक्टर है। तो अब यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का रीजन शो किया हुआ है ये क्या है, कॉस जीन है, यानी ये कॉस सीक्वेंस है जो कि लैम्डा फेज से लिया गया है। तो ये जो कॉस जीन है जिन इसको हम कॉस साइट भी कहते हैं। तो ये जो कॉस साइट होती है तो इस जगह पे क्या होते हैं, कोहेसिव एंड साइट होती है। कोहेसिव एंड साइट का क्या मतलब है कि ये जो साइट है यानी यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर की साइट शो की हुई है तो ये जंक्शन शो कर रही है यानी कनेक्शन शो कर रही है दो जीनोम्स का। तो यहाँ पे दो जीनोम्स कौन से हैं, एक लैम्डा फेज का है और एक प्लाज्मिड का है। और बेसिकली जो कॉस जीन का फंक्शन होता है यानी कि ये वायरस के अंदर जब ये डीएनए मॉलिक्यूल होता है उसका जब हम कॉस सीक्वेंस की बात करते हैं तो ये डीएनए जो है वो लीनियर होता है। तो जो कॉस साइट्स होती हैं तो वो क्या कर देती हैं, वो डीएनए के मॉलिक्यूल को सर्कुलर भी कर सकती हैं, यानी उस पॉइंट पे कॉस साइट्स पे जो है वो डीएनए सर्कुलराइज्ड हो जाता है, इस तरह से हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो ये जो कॉस साइट है तो ये जंक्शन को शो कर रहा है, यानी प्लाज्मिड और फेज लैम्डा का जंक्शन यानी ज्वाइनिंग पॉइंट जो है तो वो इस पॉइंट पे है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें ये जो ब्लू कलर से शो किया हुआ है ये क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, यानी यहाँ से जो है वो रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि जब इसके अंदर फॉरेन जीन आ जाती है यानी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो आ जाता है तो उसके बाद ये वाला जो वेक्टर होता है इसको होस्ट सेल में डाला जाता है और जैसे जैसे होस्ट सेल की रेप्लिकेशन होगी तो ये भी रेप्लिकेट करेगा। तो ये पॉइंट जो है यहाँ से रेप्लिकेशन या कॉपीज बनने का या क्लोन बनने का प्रोसेस स्टार्ट होगा। इसके अलावा ये भी हमने डिटेल से डिस्कस की थी, ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होती है तो ये भी क्लोनिंग जीन होती है, यानी जो जब एक वेक्टर जो है वो अपनी कॉपीज बना रहा होता है तो जितनी दफ़ा उसकी कॉपीज बनेगी तो साथ साथ ये जो जीन है तो इसकी भी क्लोनिंग होती रहेगी। और इसके बाद इसका काम होता है डिटेक्शन, यानी जब होस्ट सेल की मल्टीपल कॉपीज बन जाती हैं तो उसके अंदर से प्रोडक्ट निकालना होता है, यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसने जो प्रोडक्ट बनाई है वो निकालना होता है। तो उन सेल्स को डिटेक्ट करना होता है कि किन किन सेल्स में जो है वो
जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है। तो क्योंकि ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है ये कहाँ पे है, इस वेक्टर में है, और इस वेक्टर में इसके साथ ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, तो इसकी डिटेक्शन बहुत जल्दी हो जाती है। तो जब इसकी डिटेक्शन होती है तो इसका मतलब है कि उस सेल में जीन ऑफ इंटरेस्ट भी शामिल है। तो इस तरह से ये जो कॉस्मेट वेक्टर है ये क्या होते हैं, आर्टिफिशियल वेक्टर्स होते हैं। इसके अलावा इनके लिए एक और वर्ड बोला जाता है और वो क्या है, वो है हाइब्रिड वेक्टर। तो हाइब्रिड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, यानी ये जो है वो दो जीनोम्स का कॉम्बिनेशन है, यानी ये जो वेक्टर है, तो इसलिए इसको हाइब्रिड वेक्टर भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज की कि प्लाज्मिड के मुकाबले में अगर हम कॉस्मेट की बात करें तो कॉस्मेट ज़्यादा एफिशिएंट है, यानी ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो ये सक्सेसफुल वेक्टर क्यों है, क्योंकि प्लाज्मिड तो स्मॉल डीएनए के सेगमेंट्स को क्लोन करता है, लेकिन ये जो कॉस्मेट है इसको जब यूज़ किया जाता है तो इसकी मदद से लार्ज सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, यानी डीएनए के बड़े बड़े सेगमेंट्स को भी क्लोन किया जा सकता है, यानी उनकी कॉपीज बनाई जा सकती हैं। तो इस तरह से ये क्या है, ये कॉस्मेट का एक एडवांटेज है। तो ये तो था कॉस्मेट वेक्टर। अब हम बात करेंगे एक और वेक्टर की जिसका नाम है आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। जैसे कि नाम से जाहिर है कि इसको जो साइंटिस्ट हैं वो खुद आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं, यानी क्रोमोसोम जो है उसका सेगमेंट लेते हैं, उसके अंदर अपनी मर्जी की जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होती हैं या जिस क्रोमोसोम में जीन ऑफ इंटरेस्ट हो तो उसको जो है इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि वो वेक्टर के तौर पे काम करे। तो इसलिए हम इसको कहते हैं आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। जैसे कि आप अपने सामने इस तस्वीर में एक वेक्टर देख रहे हैं जो कि यीस्ट के डीएनए से लिया है, इसलिए इसको कहते हैं यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और वैसे यीस्ट क्या होते हैं, यीस्ट फंजाई के ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं जो छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो यीस्ट के अंदर जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है तो उससे इस तरह के वेक्टर्स जो है वो प्रिपेयर किए जा सकते हैं। तो जो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स होते हैं वो लीनियर भी होते हैं, यानी वो उनकी शेप की बात की जाए तो वो लीनियर भी हो सकते हैं या वो इस तरह से सर्कुलर भी हो सकते हैं। तो जिन जिन ऑर्गेनिज्म से जो क्रोमोसोम है वो लेके उससे वेक्टर बनाए जाते हैं उसकी बेस पे आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स को मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। जैसे कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स जो हैं वो बैक्टीरियल डीएनए को इस्तेमाल करके या यूटिलाइज करके जो है वो बनाए जाते हैं, तो इनको बैक भी कहा जाता है। इसी तरह से जो यीस्ट के आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स होते हैं तो इसका मतलब है कि वो यीस्ट के डीएनए से लिए हैं, तो इनको भी आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स इन ये भी आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स हैं जिनको वेक्टर्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, तो इनको यैक भी कहा जाता है। इसी तरह मैमल्स के सेल से जो क्रोमोसोम लेके तो उससे वेक्टर बनाए जाते हैं तो उनको ममेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कहा जाता है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स मैमल्स हैं, काउज मैमल्स हैं, हॉर्स मैमल्स हैं, तो मेमेलियन सेल से जो क्रोमोसोम्स लिए जाएंगे और उससे जो वेक्टर्स बनाए जाते हैं उनको मैक या मेमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है। तो इस तरह से जो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स होते हैं जिनको हम लेते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के क्रोमोसोम्स को इस्तेमाल करके, तो उनको भी वेक्टर्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया मोलेक्युलर कैरियर्स, कॉस्मेट्स एंड आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स के बारे में।